ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें। आईएएस, आईपीएस जैसे उच्च पदों की नियुक्ति की यूपीएससी परीक्षा में इस बार लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। इस बार 1016 पदों के लिए लिस्ट जारी की गई है, जबकि 355 उम्मीदवारों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। आदित्य श्रीवास्तव के अलावा अनिमेश प्रधान को दूसरा, डोनूरू अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान मिला है। टॉपर आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त पश्चिम बंगाल में ट्रेनी आईपीएस है। आदित्य ने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है और कुछ दिनों के लिए निजी कंपनियों में भी नौकरी कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी है। तो अब आपको बैंक से लोन लेने में किसी भी तरह से हिडन चार्जेस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसे 1 अक्टूबर से लागू करना सभी बैंकों के लिए जरूरी होगा। डिटेल्स लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं, जो रिजर्व बैंक का आदेश है, क्या कुछ उसमें कहा गया है और इससे कंज्यूमर को किस तरीके से फायदा होगा? दरअसल अक्सर ऐसी शिकायतें देखने को मिलती है कि होम लोन लिया लेकिन इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में बैंक ने हमें नहीं बताया, दूसरे चार्जेस के बारे में बैंक ने हमें नहीं बताया, बगैर पूछे ब्याज दरें बढ़ा दी, बगैर पूछे ईएमआई की अवधि को बढ़ा दी। तो इस तरह की उलझनों और शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने कड़ा फैसला लिया है। अब सभी बैंकों को, एनबीएफसी को जो लोन देते हैं, उनको सख्त शब्दों में आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर से आपको सारा कुछ साफ सुथरे तरीके से बताना पड़ेगा। यानी 1 अक्टूबर से एक नया फरमान जारी होगा, जिसके तहत जो लोग कर्ज लेते हैं बैंकों से, चाहे एमएसएमई कर्ज ले रहे हों या फिर रिटेलर कर्ज ले रहे हों, यानी हम आपको होम लोन लेते हैं, दूसरा कर्ज लेते हैं, तो बैंक को एक पूरा चिट्ठा देना होगा कि इसमें ईएमआई के ब्याज के अलावा और कौन कौन से चार्जेस हैं जो इसमें शामिल होंगे। इसके लिए की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस देना होगा। केएफएस का पूरा मॉडल रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से जारी किया है, जिसमें लोन से जुड़ी हुई सभी जानकारी देनी पड़ेगी। लोन में ईएमआई कितना जाएगा, ब्याज कितना लगेगा, उसके फी क्या होंगे, उसके इंश्योरेंस चार्जेस क्या होंगे, उसके लीगल चार्जेस क्या होंगे, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और इस आधार पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कर्ज लेने वालों को या फिर कहें ग्राहक को, एनुअल परसेंटेज रेट क्या होगा आपके कर्ज का, यानी एपीआर क्या होगा। अभी तक क्या होता है, आप सिर्फ ईएमआई जानते हैं, ब्याज दर जानते हैं, कितना ब्याज पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लेकिन बाकी चार्जेस कई बार नजरअंदाज कर जाते हैं, बाद में पता चलता है। तो उन सारे चार्जेस को जोड़ करके बैंक को बताना होगा कि आपका एनुअल परसेंटेज रेट क्या होने जा रहा है आपके पूरे इस कर्ज का। हर साल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कितना रहने वाला है, यह भी आपको बताना पड़ेगा। यानी जो हम आपको कर्ज दे रहे हैं, बैंक बताएगा कि उसका कितना खर्चा होगा, वो बैंक ग्राहकों को बताएगा। ये बिल्कुल जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए इन सब के अलावा रिकवरी एजेंट को लेकर आपके पास यानी बैंक के पास क्या प्रावधान है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या है, पॉलिसी क्या है, ये भी ग्राहकों को बताना जरूरी किया जाएगा। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कर्ज देने और कर्ज लेने वालों के बीच में एक पारदर्शिता बनाई जा सके। और ये सारा आदेश जो है रिजर्व बैंक ने जारी कर दिया है और 1 अक्टूबर से लागू होगा। और इसमें पूरा फॉर्मेट दे दिया है रिजर्व बैंक ने ताकि कोई लेफ्ट राइट की गुंजाइश ना बचे। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये पूरी खबर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो चलिए अब और कुछ और खबरें आपको बताते हैं। भारत में ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर शुरू होने वाला है। गुजरात के गांधीनगर में साउथ ईस्ट एशिया का पहला ओलंपिक रिसर्च सेंटर शुरू होगा। इसका पूरा नाम भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन बी-कोर रहेगा। गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में इस सेंटर का उद्घाटन जून में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल पटेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए। भारत सेंटर फॉर ओलंपिक एजुकेशन रिसर्च बी-कोर, ये भारत का और समग्र दक्षिण एशिया का एक पहला ओलंपिक स्टडीज रिसर्च सेंटर है। अभी बी-कोर जैसे 71 सेंटर से, और आज मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में बी-कोर शुरू हो गया है। 23 जून 2024 को उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। परंतु अभी हम लोगों ने एकेडमिक्स, रिसर्च, एक्सटेंशन और ट्रेनिंग एक्टिविटी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में 2036 तक और उससे भी आगे बी-कोर एक भारत देश के लिए, दक्षिण एशिया के देशों के लिए और समग्र ओलंपिक मूवमेंट के लिए एक सबसे बड़ा नॉलेज हब बन जाएगा। सर, हमारे जो खेलवीर है, जो
मेडल ला सकते हैं उनको हम किस तरह से खोज निकालेंगे और किस तरह से उनको हम फायदा पहुंचाएंगे। अब तक की क्या स्थिति थी, इससे क्या फायदा होगा। बी कोर एक रिसर्च सेंटर है, नॉलेज सेंटर है। हम लोग हमारे जरिए जो मदद कर सकते हैं कि किसी को कुछ जानना है, किसी को फॉर एग्जांपल जैसे वियोना स्पोर्ट्स लेबोरेटरी जैसी तकनीक से उसको आगे आना है, न्यूट्रिशन के बारे में जाना है, फिजियोथेरेपी के बारे में जाना है, डोपिंग के बारे में जाना है, तो ये सभी माध्यम से हम किसी को भी तैयार कर सकते हैं और हम तैयार जरूर से करेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।